सोहना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। दिल करे वेखदा रवां, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। तैनू अखियां दे विच मैं वसाया, तैनू अखियां दे विच मैं वसाया। दिल करे वेखदा रवां, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। क्या बात है जी, क्या बात है। तालियां अपने लिए भी बजाएं। वाह जी वाह, ये बात हुई। फुरकान बॉबी की आवाज़ में आपने किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया ये सुना। नुसरत हारिस, जी उठा पाकिस्तान, GTV की पूरी टीम की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से आज का दिन, आज की खुशियाँ, ईद उल अज़हा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल हम ये दिन मनाते हैं, हर साल हम ये त्यौहार मनाते हैं और इसमें वही बातें मेरे ख़्याल में हर साल होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी हर साल इसको रखने के पीछे शायद ये एक मकसद भी दिया है इंसानियत को कि मैं और आप इस त्यौहार के पीछे छुपे हुए जज्बे को या इसमें आया की हुई एक नसीहत को या इसमें जितनी और बातें मुझे और आपको एज इंसान या मुसलमान सीखनी समझनी चाहिए, उसको हम हर साल एक और बेहतर अमल के साथ, एक और बेहतर रूह के साथ, एक और बेहतर जज्बे के साथ अपने फ़रीज़े को सरअंजाम दें। ये जज्बा, ये त्यौहार जिसका ताल्लुक़ कुर्बानी से है, ईसार से है, मोहब्बत से है, कुर्बत से है अल्लाह की। अल्लाह करे कि हम जिस जज्बे के साथ ये दिन मनाते हैं, अपने लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये इसी तरह से, इसी तक़वियत के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी इत्मीनान के साथ और इस बढ़ते हुए इत्मीनान के साथ, बल्कि मैं कहूँगी हर साल अल्लाह ताला हमें ये दिन दिखाए। और ना सिर्फ कुर्बानी, ना सिर्फ ईद उल अज़हा, बल्कि ईद उल अज़हा के साथ साथ जिस तरह हज का एहतमाम होता है, पूरी दुनिया से मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में बारहा इसका जिक्र किया, बारहा इस पर ट्रांसमिशंस की और अपनी तरफ से इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आप तक पहुंचाया कि क्या कुछ कैसे मुसलमानों के लिए इन अयाम में हुआ करता है। आज का दिन, ईद का दिन, हमारा खुशियों का दिन, आप सब अपने घरों में बहुत मसरूफ़ होंगे और आप सोच रहे होंगे कि नुसरत तो ऑल डॉल्ड अप हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, हम जबकि किचन में खाने बना रहे हैं। सो भाई ऐसा भी होता है, हम भी जाके आपकी वाली हालत में हो जाएंगे और आप शाम तक इस वाली हालत में हो जाएंगी। सो हंसी आ गई है बॉबी को? मुझे आती रहती है। सो फुरकान बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आपने ब्यूटीफुल वॉइस सुनी, अंदाज़ इनका खूबसूरत, आप सब इन्हें जानते हैं मेरे ख़्याल में, इतने चैनल्स पे आपने इनको देखा है, इनकी आवाज़ को सुना है और इनकी जो वो हिस्स है ना, जिसे हम इंग्लिश में सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, वो सेंस बड़ा अच्छा डेवलप्ड है इनमें, है ना बॉबी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्च्यू इसी सेंस की वजह से तो हम जिंदा हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है, जो मुश्किलात हों, उन सब को पसे पुश्त रख के बॉबी ने अपने लिए राहें निकाली, अल्लाह ताला ने इनकी रहनुमाई फरमाई और आज अपना वर्चुअल स्टूडियो भी ये चलाते हैं और नए आने वालों को अपने फ़न का मुजाहरा करने का मौका देते हैं। क्या बात है। ईद के दिन के लिए कुछ कहना चाहते हैं? ईद की जी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। आपने जैसे कहा कि अभी हम ऐसे हैं फिर हम वैसे हो जाएंगे
तो फिर वो इन ऐसे वैसों में ही कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे यूं है कि जो ये रेड ड्रेस मैंने पहना है, जी। ये ड्रेस पहनने के बाद ही ना इंसान को अलग सी फीलिंग हो जाती है। वो आपको एंकर वगैरह से हट के आपको लगता है कि मैं कहीं की शहजादी हूँ। नहीं नहीं, असल में होता पता है क्या है, लोग समझते हैं कि हम सिर्फ एंकर हैं। इनको लोगों को ये नहीं पता कि एंकर का भी पानी का टैंकर खत्म हो जाता है। अरे वाह, अच्छा, ये गहरी बात है शायद। ये गहरी बात है, कोई गोता लगाए तो ना। हाँ, अब ये गौता कौन कौन लगाएगा और किस में लगाएगा ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ हस्तियाँ मौजूद हैं। कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो GTV की स्क्रीन पे नहायत सीरियसली आपको नज़र आते हैं और बहुत सीरियस पाए जाते हैं। कुछ काम करते हुए आपको नज़र आते हैं और आप उनसे रेसिपीज सुनते हैं, बहुत सी बातें उनकी देखते हैं। उनकी द अदर साइड जो है वो आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। वेलकम बैक एंड ईद मुबारक आप सबको। जहाँ कहीं भी हम देखे जा रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में, आज का दिन खुशियों भरा दिन आपके लिए साबित हो और इस त्यौहार को आप पुरजोश तरीके से, भरपूर तरीके से एंजॉय करें। सिर्फ किचन में ना रह के एंजॉय करें, वैसे भी एंजॉय करें जैसे हम एंजॉय करते हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि किचन की बात हुई है तो पहले देखें यहाँ पर भी किचन से ही शुरुआत हो रही है, मगर विद अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सादत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। मैंने पहले ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया था कि देखिए शलवार कमीज इतना अच्छा लग रहा है। आज वाइट पसंद नहीं पहनते, वो खराब हो जाता है ना, काम पे अजीब सा भी लगता है। हाँ। शेफ से खानसामा बन जाते हैं हमारे पास। हाउ लोगों परसीव वैसे करते हैं ना। हाँ। वैसे परसीव करते हैं। एंड वी हैव हमारे साथ मौजूद हैं जी हिनानीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एस्थेटिक्स पे बात करती हैं, लोगों के वजन कम कराती हैं और शेफ सादत के साथ तो बड़े प्रोग्राम्स कर चुकी हैं। दो हमारे साथ हो चुके हैं। दो तीन हो चुके हैं। हाँ, 2-3 बातें तो ऐसे हो रही थी जैसे काफी पुराने प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ, कोई सलाम तो है हमारे। सो हिना भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ एक और शख्सियत इस वक्त मौजूद है जिनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा, अब GTV पे देखते हैं। आप बहुत सीरियस तरीके से देखते हैं क्योंकि वो आपको न्यूज़ पढ़ के बता रही होती हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है और किसने क्या कहा है। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं फला फला एनालिस्ट। सो हमारे साथ शाइस्ता इकबाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इतने प्यारे प्यारे अंदाज, भाई मौका नहीं मिलता ना हम लोगों को, तो मैंने कहा कि आज सारी कसर पूरी कर दी जाए आज बिल्कुल। और देखिए, एक न्यूज़ एंकर को आप एक खास स्टाइल में देखते हैं, लेकिन न्यूज़ एंकर का ये वाला लोग स्टाइल समझते हैं कि भाई बड़े सीरियस हैं, हंसी मजाक नहीं करते और बात नहीं करते, ये लोग सिर्फ खबरें देते हैं। तो मैंने कहा आज थोड़ा लुक चेंज करके लुक चेंज होना चाहिए। ब्यूटीफुल लुक। न्यूज़ में हमारे पास कॉमेडी ज़्यादा है। अच्छा। आज आप बताइएगा। और हमारे साथ लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ मेरी हमनाम है। और अभी शेफ सादत से बात हो रही थी कि नुसरत नाम के लोग जो हैं वो काफ़ी आला दर्जों पर फाइज हैं। तो एक आला दर्जा जो है वो MNA की सीट है। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लेक्चरर भी हैं, माशाल्लाह, अंग्रेजी पढ़ाती हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और बल्कि सिर्फ लेक्चरर नहीं, डिज़ाइनर भी हैं। डिजाइनर भी। ये जोड़ा तो तोहफे में आया है, वैसे तो आप डिजाइन करती हैं खुद। नहीं, ये जोड़ा सिल के नहीं आया, कपड़ा अच्छा। आया था उसको। लेकिन आज हम लोग इनसे फायदा उठा सकते हैं। आप फायदा उठाएं। भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मैं एक्चुअली सीरियस डिजाइनिंग मैंने की है। अच्छा। और मेरी एग्जीबिशंस हुई 2-3 PC शेरेटन वगैरह में। ओह माशाल्लाह। उसके बाद जमजमा पे शॉप में अच्छा, प्रॉपर आपने कफ्स एंड कॉलर्स के नाम से। फिर लेकिन मेरी किस्मत ये कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई इस्तांबुल। ओके। तो वो जो कुछ था सारे दोस्तों में बांटा और चली गई। क्योंकि मशरूम हमारे पास, तो मुझे लगता है कि एक वाहिद चीज़ है ख़वातीन के अंदर, वो डिजाइनर। हाँ, डिजाइनर कि वो अच्छे। अब देखे ना, हिना ने ये सूट बहुत डिजाइनिंग की है इस पे। हाँ, मैं नहीं मांग के पहना। ऐसा नहीं है, मैं कपड़े ऐसे ही पहनती हूँ जब पहनती हूँ, सॉलिड जब कलर सिंपल। शुक्र है, पहन लिए। जब देसी कपड़े पहनती हूँ, जब देसी कपड़े नहीं, बड़ा मसला हो तो गया। प्रिंटेड गरारा लेके पहन लिया तो अच्छा हो गया ना। तो वही तो मैं आपकी डिजाइनिंग की तारीफ कर रही थी। शेफ सादत ने बात इधर उधर कर दी। शेफ सादत के साथ बैठो तो फायर कहीं कहीं से होती है कि कॉम्बिनेशन बनाने में कि किसके साथ क्या पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, शर्ट के साथ आपने क्या बॉटम लेना है, तो वो हम लोग कर लेते हैं मैनेज। तो आप ये वैसे डिजाइनिंग करती हैं आप?
मैं अब अपने लिए ही सिर्फ करती हूँ, अगर कोई कहता है तो उसको बना देती हूँ मैं। अच्छा, वैसे कोई कहता है? अब माशाल्लाह से आप असेंबली में होती हैं, अब कौन कहेगा वैसे कि मेरे कपड़े बना दो? बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। एंकर्स भी इवन। हम अब आप हमारे चेहरे गौर से देखें। हाँ, मेरे तो खास कर आप देख लें, और कोई भी और हमें exhibition हो याद तो रखें। जरूर बुलाइए। लेकिन वो पैसे लेके करती हैं। मैं भी पैसे दे के करवाऊंगी। नहीं, वैसे भी हम प्रमोशन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रमोशन कहते हैं, हाँ, बार्टर कहते हैं इसका। हाँ, बार्टर करते हैं। अब तो बहुत सारी, आपको तो हमसे ज्यादा चीजें पता है। हम करते नहीं, हमें आप भी मिलती आप नहीं। बार्टर नहीं करते? हमें नहीं मिलती ना, वो तो आदमी को नहीं मिलती चीजें। आदमियों का क्या है, आपका एक शेफ वाला कुर्ते ड्रेस होता है। नहीं नहीं, आदमियों का क्या है, एक कुर्ते शलवार या एक पैंट्स पे टॉप पहनते रहे और हाँ, पूरा टॉप साल पहनते गुजर जाता है। मशरूमियत में मोहर लगती है। हाँ, वैसे आपने भी कोई अच्छा कलर बड़ा पहना हुआ है, लेकिन शलवार कमीज नहीं पहनी है आज ईद वाले दिन। नहीं, मैंने कहा रोज हर ईद पे पहनते, चलो इसी पे नहीं भी पहनेंगे। कुछ चेंज करें। अच्छा, सुबह सुबह आप लोग भाई शेफ, आप तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टीवी में खाना बना रहा आपको खाना बनाते हुए देखते हैं, तो शायद घर में भी यही कर रहे होंगे। नहीं, वही मैंने कहा ना, जैसे घर में आप ये काम नहीं करती होंगी बैठ के ना, हाँ, हम कैसे नहीं करते। घर में वाकई इंसान कितना मुख्तलिफ होता है, घर वाले तो आपको उस तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे होते। हाँ, लोग मुझसे कहते हैं ना कि बेगम से क्या बड़ी क्या खुशकिस्मत होंगी, कहती है, हाँ, मुझसे पूछो। घर में कुछ नहीं बनाते? अलाउड नहीं है। ओह, अलाउड ही नहीं हाँ, है। क्योंकि उनकी मशवरा देते हैं। कंपटीशन हो जाता मशवरा होगा देने ना से वो क्रिएट। एक तो उनकी वो चढ़ भी है, बोलो Irritation। या खुद बना लो आके, और ऐसा ही कहती है, तो मैंने छोड़ दिया। दूसरा ये कि किसी और की डोमेन में आप घुसे ना, तो वो फिर उनकी अपनी मेरी बेगम को बड़े मसाइल हैं। लेकिन एक नेचर तो हाँ, होता है मेरी ना कि बेगम को आपको बहुत कोई काम मसाइल नहीं अच्छा है, आता है। हर आदमी को मसाइल नहीं, है। मसाइल मैं नहीं आपको है, बताऊं, उनकी चीज उनकी जगह रखी एक- हुई है, ये यहाँ से निकले यहीं जाएगी, ये जो है। सादत भाई अब कवर ना मारे। हाँ, अब हो गया। नहीं, एक्चुअली तीन मसला निकल ये होता चुका। है कि एक गाड़ी में 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, तो एक किचन में 2 शेफ नहीं, दूसरा ड्राइवर जो बैठा होता है ना, बार बार ब्रेक ब्रेक लगा रहा जो साथ बैठा होता है वो वैसे ही ब्रेक लगा रहा होता है जहाँ गाड़ी तेज होती है, या हैंड ब्रेक पे आपका हाथ होता है। लर्नर के साथ तो होता है एक ड्राइवर। सो ये अब हम लर्नर पक है कहते हैं। कौन, ये कौन डिसाइड करेगा? वो तो एक दोनों दूसरे को कहते हैं, हम होंगे। दोनों। दोनों कहते हैं हम एक्सपर्ट हैं। अब हमारे पास जैसे एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट, वो बड़े जाने माने डेंटिस्ट हैं, लोग उनके पास जाते हैं, मगर कहते हैं बेगम मुझसे इलाज नहीं कराती, वो अपनी दोस्त वो के अपनी पास दोस्त जाती जाती हैं। हैं। तो हस्बैंड्स के साथ कुछ ऐसा ही है क्यों नुसरत साहिबा? ये सिर्फ वैसे ही मशहूर है, या वाकई हस्बैंड्स को थोड़ा वाइफ्स जो हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं? आप भी बता दें शायद। या हस्बैंड लेते हैं वाइफ्स को टेकन फॉर ग्रांटेड, ये भी तो वाइस वर्सा। ये भी कह सकते हाँ शाइस्ता। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। फिर कैसा होता है? बस नॉर्मल लाइफ है, और कोई ऐसी नहीं है हाई फाई चीज नहीं है कि हाँ भाई मेरी बीवी न्यूज एंकर Celebrity है। सेलिब्रिटी है, आपसे टीवी पे ओवरऑल आते हैं। पूछा है। हाँ, ओवरऑल पूछा है, पर्सनल हो गई वो। वैसे शायद घर में भी खबरें ही पढ़ती होगी, हस्बैंड को ऐसे ही बताती होगी। नहीं नहीं, वो मुझे ये ज़्यादा- जिस तरह नहीं, लय नहीं, में नहीं, तुम नहीं। बोलती हो वैसे भी नहीं, वो मुझे हम मेकअप ज़्यादा रूम में भी खबरें बात करें तो शाइस्ता बहुत आराम से और इस तरह समझा के बात करती हैं जैसे अभी न्यूज़ चल रही है। नहीं, असल में मुझे लगता है कि मेरे नाम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ना, शाइस्ता। तो शाइस्तगी बहुत है। आहा, शाइस्ता, ये बात है। ये क्यों आपको ऐसा लगता है ना? आपके ऐसा नाम का है। क्या मतलब है? खुशबू, मेहंदी का रंग, तो है ना, तो खुशियों के वक्त पे लगाई जाती है। इसीलिए किचन में से खुशबू आती है जब ये आती है। ये भी आती है। हाँ। ये भाई बात है। जहाँ जहाँ खुशियाँ फैला सकते हैं हमें फैलानी चाहिए, अपनी ज़ात से फैलानी चाहिए, अपनी बातों से फैलानी भाई चाहिए। एक बात बताएं, हम लोग जितने वेस्टर्न कल्चर्स हैं ना, उनकी चीजें तो बड़ी अपनाते हैं। अब तो हैलोवीन भी लोग करने लगे हैं, वो तो और बहुत यंगर positive है, जनरेशन बहुत और चीजें भी करते हैं। लेकिन जब अपने त्यौहार आते हैं ना, तो उसमें हम बिल्कुल ऐसे लेजी से होते हैं। आप लोग कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं बकरीद ईद पे, कुछ अलग? सोने के अलावा सोने वैसे पाकिस्तानी कौम तो सोती है ईद पे सबसे ज्यादा। हाँ, लेकिन बकरा ईद पे तो नहीं, सुबह में तो कुर्बानी होती है, उसके बाद सो सकते हैं। बकरीद तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए इतना फेस्टिवल नहीं है इतना बड़ा जितना लड़कों के लिए, और वो जितना एंजॉय करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमें तो खैर टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस वाले बुला लेते हैं हमें ईद वाले दिन भी। ऑफिस में नजर आते हैं ये जी। तो कुकिंग भी बहुत कम ही कर रही होती हूँ ईद वाले दिन। हाँ, ये है कि नेक्स्ट जब छुट्टी होती है तो फिर हस्बैंड की पसंद की चीज़ें और फिर बनाती हूँ। कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ, ऐसी बात नहीं अच्छा है। शाइस्ता, Cooking लेकिन भी ये आप बताइए तमाम लोगों को कि जब आप ईद वाले दिन भी इधर होती हैं या हम लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो हाउ इज इट? मतलब सही है, फैमिली को आप मिस करते हैं सारा कुछ, लेकिन ऑफिस का भी तो एक माहौल होता है ना, और ऑफिस में ईद और आप तैयार हो रहे हैं। मेरे ख्याल में घर में वो तैयारी नहीं हो पाती जो यहाँ होती है। हाँ। सो ये एक्सपीरियंस कैसा होता है ईद के दिन ऑफिस आना? अब अच्छा लगता है बहुत कि हम अच्छा तैयार हो रहे हैं, और फिर फ्रेंड्स हैं सब उन सर्कल में बैठ रहे हैं और सब एक दूसरे को देख के भाई तारीफ़ें कर रहे हैं,
फिर स्क्रीन पे बड़ा कंपटीशन होता है, हम देख रहे होते हैं सारे चैनल्स पे ना किसने क्या पहना हुआ है, क्या ड्रेसअप, और ऑफिस आने से पहले भी हम देखते हैं कि किसने क्या ड्रेसिंग की हुई है और क्या जो इन है क्या आउट है। तो ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन ये है कि हाँ, घर पे हम बहुत रफ टफ होते हैं, घर पे तैयारी व्यारी नहीं होती। सब कहते हैं ऑफिस में तुम इतना रेडी रहती हो, ये मैंने कहा ठीक है, ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और वहाँ पर तैयार होना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन घर लेकिन बाकी ये वाली जो तैयारी है ना, इसकी एंजॉयमेंट ऑफिस में ही होती है, क्योंकि उसके बाद घर में तो आपके और भी बहुत सारे काम होते हैं। घर में जिम्मेदारियां हमारी फैमिली की तरह है। ये आपको बहुत मजा आता है। स्पेशली गर्मी में किचन में जाना, तो वो तो तैयारी। नुसरत साहब, आप कुछ क्या बनाती हैं? खाना वाना बनाती हैं रेगुलर बेसिस पे? मैं नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाती, लेकिन इस तरह की कोई सेलिब्रेशन आ रही हो तो ज़रूर। चलिए, क्या बनाती हैं मैं आपसे पूछूंगी, और बॉबी से हम गाना भी सुनेंगे। बॉबी, लेकिन आपकी आवाज़ में और आपके अंदाज में, आपकी आवाज़ में नहीं, आपके अंदाज में ब्रेक लेंगे, और आवाज़ किसी और की होगी। जी तो मेरे प्यारे सामीन, आज हम बकरा ईद की मुनासबत से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खानों के बारे में बातें होंगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सही हो साडा प्यार जो है, क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला कराओ मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है, कुछ भी सही हो साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। चंगे होवन यार ता हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। सारियां तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला कराओ मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है, कुछ भी सही हो साडा प्यार जो है, क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला कराओ मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। हाँ, और जब उन्होंने बीच में गाया था ना, क्या चंगे होवन यार, हाँ, हर कोई। अच्छा, ये खवातीन तो अपनी किसी वाइब में चली गई थी, मुझे लग रहा था। और जो है वो फनकार की क्या बात थी? चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, एक फनकार सारे तो बड़ा फनकार। हाँ, उस वक्त कैमरा आप पे कट हुआ था। अच्छा, सारे तो बड़ा फनकार वैसे आपको कभी एक्टिंग का शौक हुआ? अच्छा, मुझे लगता है कि एक्ट्रेस बड़ी मुश्किल जॉब होती है। आई मीन वो बेचारे सुबह से बैठे रहते हैं एक टेक के लिए, और उनको भी ऐसा लगता है खाना पकाना मुश्किल होता है? नहीं, और दूसरा मुझे लगता है कि किसी के सामने आपको बोलना हो, एक एक्सप्रेशन देने हो, आप बार बार रिपीट करना, मैं रिपीट नहीं कर सकता एक चीज़, जब जो हो गया हो गया। नहीं, मुझे लगता है कैमरे के आगे कोई भी काम हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप न्यूज़ डिलीवर कर रहे हो, मुश्किल है कैमरे के आगे। न्यूज़ एंकरिंग के लिए भी, न्यूज़ एंकर्स के लिए भी आप देखिए ना कि 8-8 घंटे
एटलीस्ट वो स्क्रीन आप पे हैं और कैमरा है ना, इसमें आपके साथ तो 2-4 लोग हैं, आपकी गलती हो रही है तो सब वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो प्रेशर बड़ा होता होगा एक Exactly, एक्टर के बहुत ऊपर कि- बिल्कुल ये प्रेशर मैंने लोगों में देखा है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वगैरह, वो कहते हैं भाई सामने वाला अपनी लाइंस पूरी नहीं कर रहा और मैंने लर्न की हुई है, मेरे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसके नहीं आ रहे, जब भी वो टेक नहीं पूरा होता तो इट्स रियली अ टफ जॉब। अच्छा नुसरत साहिबा, टीवी में क्या देखती हैं आप ज्यादा? न्यूज़ न्यूज़ देखती हैं, ये ड्रामे वगैरह भी देखती हैं? नहीं, ये कोई मेरे ख्याल 7-8 साल पहले ख़त्म हो गए। और कोई फिल्म जो आती है नई रिलीजेस होती हैं वो देखती हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं देखती? अल्लाह, वो बिल्कुल ही नहीं। कुछ लोगों को फिल्मों का शौक होता है, फिर भी सिनेमा जाके देख लेते हैं। नहीं, वैसे फिल्म चल नुसरत वैसे ड्रामे बहुत हो रहे हैं ना, तो देखने की वैसे जो जरूरत ही सबकी नहीं है। फिल्में चलती हैं वो वैसे ही ड्रामा हर वक्त होता है। असल में हर वक्त ड्रामा होता है। अब तो खैर बहुत अच्छी चल रही है आजकल तो। ज़्यादातर म्यूट करके टीवी अब देखती हूँ मैं। वो कह रहे हैं आजकल मौला जट चल रही है। हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रही नहीं, फिलहाल तो रौला जट चल रही है। एक्टिंग वाले फेज में अच्छा, एक्टिंग और जितनी वो गहमा गहमी है पॉलिटिक्स में, आप हम तो सब यहाँ से देख रहे हैं ना, ज़ाहिर है न्यूज़ चैनल से वो चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, न्यूज़ एंकर्स उसके बारे में बता रहे हैं, हमने गेस्ट को बुलाया या वैसे एनालिस्ट के साथ हम एनालिसिस करें, बट यू आर एक्चुअली देयर लिविंग द मोमेंट। तो आप लोगों की उस वक्त क्या तासुरात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, और जब आप उसे न्यूज़ में देखते हैं तो क्या फीलिंग होती है? देखिए, उस वक्त की एक मिसाल देती हूँ। 9 अप्रैल जिस दिन ये सारा कुछ हुआ है, हम लोग असेंबली में थे और असेंबली चले जा रही कि भाई ख़त्म करो। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, ख़त्म ही नहीं हो रही। अचानक कोई 12 बजे टाइप हुआ कि निकले आप लोग घर जाएं। वो जी देखा तो बाहर, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो अंदर थे। और कि बाहर जी पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, कैदियों को लेके जाने वाली भी खड़ी हैं, कैदियों को, और कैदी जाहिर है कैदी बनाने थे उन्होंने। बनने वाले थे ना प्रिजनर। और इतनी हरासमेंट फैलाई गई कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। तो खैर हम लोग बाहर निकले, लेकिन इस तरह नहीं कि खौफजदा होकर निकले हों। हमने बाहर निकल के नारेबाजी भी खूब की, इंटरव्यूज़ भी दिए जो सारे जर्नलिस्ट। अच्छा, डर वाकई नहीं लग रहा होता, या सिर्फ शो कर रहे होते हैं कि हमें डर नहीं लगता, हम अपनी पार्टी के लिए कुछ भी बाकी करें? नहीं लग रहा होता। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मार देगा तो मार दे, मतलब मरने से डर कम से कम मुझे नहीं लगता बिल्कुल। हाँ। तो खैर हम बाहर निकले, गेट से पैदल चल के आए, गेट के बाहर तक, क्यों गाड़ियाँ अंदर नहीं आने दे रही हाँ, थी। खैर वो हम सिर्फ तासुरात आपके जानना चाहते थे, वरना तो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा शो। तो खैर मतलब वहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े रहे, उसके बाद फिर हम बैठ के चले गए घर, नज़दीक ही है ज़ाहिर है तो सबके। नहीं, न्यूज़ चैनल जब आप देख रही हैं, शाइस्ता न्यूज़ एंकरिंग कर रही है, तो कभी आप बोलती हैं अरे बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं हुआ था? हाँ 100 दफ़ा ऐसे बिल्कुल। शाइस्ता भी बोलती हैं आप लोग गलत कह रहे हैं। स्क्रीन पे नहीं बोलती, दिल में बोलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो रही होती हैं और वो टीवी वाले दिखा रहे होते हैं। अभी जैसे आप देख लें, 4-5 चैनल एक बात कर रहे हैं और बाकी जो चैनल हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं, तो क्या सच है और क्या गलत है किसी को क्या। अच्छा, लेकिन हर कोई अपनी अपनी दुनिया में, एक तरफ जाहिर है पॉलिटिक्स जिस तरह हो रही है, लोग उसको देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स अपना वो कर रहे हैं, एस्थेटिशियन जो है वो ये देख रहे हैं कि कौन मोटा हो रहा है, किसको पतला करना है। आपको यकीन, मैं बात बताऊं, मेरे सामने चाहे पॉलिटिशियन आए, एक्ट्रेस आए, कोई भी आए, मेरी नज़र उसको ऊपर से नीचे तक जायजा लेगी। उस जबान से क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे ना पॉलिटिक्स समझ आती है, ना मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस और ये सारी बातें समझ आती हैं। मुझे ये ना Aesthetic समझ आता हैं तो है सिर्फ। कि मुझे अब इसको क्या नुसरत को करना कहाँ है, का ज़रूरत है। कैसे करना है। अभी तो मुझे लग रहा है ये हम लोगों को देख रही है। हर चीज़ मैं ठंडा इंसान हूँ, मुझे मेरे कायदे आज़म नजर आते हैं बस। उनको समझ ही नहीं आई है शायद। नहीं समझ आ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे मेरे कायदे आज़म नजर अच्छा, आते हैं। मेरे कायदे आजम नजर आते हैं, तो ये सही है। सवाल था कि नहीं, कायदे आजम तो हम सबके हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे किसी को कैसे नजर आते हैं, किसी को कैसे नजर आते हैं। मुझे तो महसूस होते हैं। हाँ, ये बात। मुझे सुनाई देते हैं कायदे आज़म। Oh my God. क्या कहते हैं आपको? क्या कहते हैं? ये सही है। आपकी कुछ अपने जो अपोनेंट्स होते हैं उनकी हार्ड टॉक भी होती होगी, उनके दोस्त भी हैं मुझसे, लाइक यू नो यू गाइस हैंग आउट? कम से कम मेरे सारे दोस्त थे वहाँ पे। अच्छा। जितने मेल, जैसे अब मैं टॉक शोज में आती हूँ, बहुत ज़्यादा आती हूँ, 2012 से मैं आ रही हूँ, से इनके जितने चैनल हैं ऑलमोस्ट वो मुझे बुलाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे अपोजिशन वाले फरमाइश करते हैं कि मैडम नुसरत को बुलाओ। अच्छा, मैंने एक बात नोट की, देखी बल्कि मैंने, कि लड़ते हुए देखा है, मतलब अल्लाह माफ करे वो कहना चाहिए, लेकिन कुत्ते बिल्ली वाला, और कैमरा बंद,
नहीं, ये वो लोग तो नहीं, जब भी हमने टीवी हाँ पे देखे बिल्कुल थे। नहीं, उनकी आपस की तो वो सही होता है, सिर्फ स्क्रीन पे ऐसे लग रहा होता है। कुत्ते बिल्ले वाली कभी लड़ाई होती अच्छा, आप बड़े मौसम वाला अंदाज है। है बहुत नहीं, फिर आप फिर न्यूज़ चैनल्स के आप लिए सोचिए पसंदीदा कितना नहीं हो, नॉर्मल हो उनको गया है चाहिए ये। होता है कि लड़ाई झगड़े अच्छा, वाला। क्योंकि भाई हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है और क्योंकि हमने शाइस्ता को यहाँ बुला लिया था, लेकिन आपको पता है कि न्यूज़ की जान है ये, तो इनको जाना होगा, अपनी बाकी ड्यूटीज़ भी पूरी करनी होगी। सो एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड शाइस्ता जो आप कहना चाहें, और आज आप ही ब्रेक ले लेना मेरे लिए, अपना मैसेज दे के अपनी बात करके प्लीज़। बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज के दिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बत करें। और शो का तो सिलसिला जारी रहेगा। नुसरत बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हैं शो को, इतने प्यारे गेस्ट बैठे हुए हैं। Yes. एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक एवरीबडी। और आप हमारा प्रोग्राम ईद का खुसूसी प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्तलिफ मेहमान हैं। और शाइस्ता को क्योंकि हमने अलविदा किया था और अब हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। वैसे शेफ़ सादत मौजूद हैं, हिना मौजूद हैं, नुसरत वाहिद साहिबा मौजूद हैं, और अब हमें अरशद बोहरा साहब ने ज्वाइन किया, जो कि बिजनेसमैन है। एज अ बिजनेसमैन भी ही इज़ अ रजिस्टर्ड नेम एंड पर्सनैलिटी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स का रुख किया और आजकल पीएसपी से उनका ताल्लुक है। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एक साथ बड़ा लीथल सा कॉम्बिनेशन होता है। खुद कैसा फील करते हैं आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चैनल की तवज्जुह से सबको ईद मुबारक। जी, ईद मुबारक। इन्होंने आपको गलत नहीं कह दिया कि बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग चीजें, मतलब आई थॉट कि एक ही नहीं, है। लीथल पॉलिटिशियन के लिए पॉलिटिक्स इज बिजनेस। ओके। अच्छा, हाँ, एंड फॉर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर आपका ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया? भाई ये गलत बन गया, मेरे अपने लिए गलत बन गया। पॉलिटिक्स जाहिर है, आई वाज चेयरमैन साइट ट्वाइस और 3 दफ़ा मैं पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स का चेयरमैन रह चुका हूँ। एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान का। आई वाज इंटरनेशनल कंसल्टेंट फॉर इथोपियन गवर्नमेंट। तो मेरा तो अपना इसमें, क्योंकि सर्व कर रहे थे और सर्व करते करते पता चल गया कि भाई इंडस्ट्री के इश्यूज क्या है, इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, इंडस्ट्री का पानी का भी इशू है, गैस का भी इशू है, बिजली तो का वहां भी से इशू है। फिर रुख हो गया। तो वहाँ से फिर सब पता चल गया कि ये जो है, ये इश्यूज रिजॉल्व कैसे होते हैं। अच्छा वोरा साहब, वैसे तो देखें पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, बड़ी सीरियस बातें हम पूरे साल करते रहते हैं और इंसान की जो भी अचीवमेंट्स हैं वो हमें पता चलती रहती हैं। लेकिन बकरा ईद का दिन, और अगर मैं कहूँ कि एज बिजनेसमैन आपको हटा दें, पॉलिटिशियन हटा दें, जो आपकी घर में पर्सनालिटी है, जो आपके रिश्ते हैं एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, तो उस सब को सामने रखते हुए ये ईद आपकी कैसी गुजरती है, क्या करते हैं? देखिए, अब तो अल्लाह का शुक्र है, ईद फैमिली के साथ अच्छी गुजरती है। और जाहिर है वो कुर्बानी में ही सारा दिन हो जाता है। अब क्योंकि वो बच्चे हैं वो देख लेते हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हो गई हैं। लेकिन स्टिल जो है आपको अच्छा, अपना शौक भी होता है ना वोरा साहब, आपको है जाके जानवर लेकर आने का, या जिस तरह से वो सारे मराहिल होते हैं, आपको खुद अपने इन्वॉल्वमेंट का शौक है उसमें? बहुत ज़्यादा, किसी हद तक ये समझ लें कि एक्सट्रीम पे था। अच्छा। हाँ, अब फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, अब क्योंकि एक तरफ टाइम भी नहीं है और मेरे ख्याल में बच्चों को देख के खुश होते हैं। बच्चे बड़े हो गए, वो देख लेते हैं। बट अपने ज़माने में नाजिमाबाद में हम रहा करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे पूरे नाजिमाबाद में कहीं भी उतर जाएं, किसी जगह भी पूछ लें हमारे घर का एड्रेस, अच्छा, कुर्बानी वाला वो घर का है। 4 नंबर में नहीं है? तो वो 4 नंबर में तो नहीं था? 3 नंबर में 3 नंबर। अच्छा, पटेल साहब के घर से मशहूर था। हाँ। और वो कोई भी कुर्बानी वाला घर से मुराद क्या क्या होता था? शो आइटम कहलाते हैं वो बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती थी, बहुत। अब तो जो है ये सारे मेडिसिन वगैरह देते हैं जानवरों को, वो नेचुरली होते थे और बहुत ह्यूज जिसको कहना चाहिए। फिर जैसे सिब्बी में मेला है, तो वहाँ से जो विनिंग होता था मेले में, फर्स्ट और सेकंड प्राइज वो मैं ले आता था। तो वो बड़ा, तो इस वजह से कुर्बानी वाला जो घर है वो, हाँ, वो बड़ा मशहूर था। उस जमाने में आपके चैनल्स तो नहीं होते थे, लेकिन कैनेडियन अमेरिकन चैनल्स वहाँ पे आते थे।
वहाँ इसको इस तरह, तो देखिए ये भी है ना लाइफ was का on एक- extreme actually. नाज़ाबाद इज ओल्ड डिफेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से बड़े सारे लोग जो डिफेंस देखा है पर मैंने ना, मुंतकिल हुए। उनकी गलियां बहुत बड़ी-बड़ी। नाज़िमाबाद हमें तो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाज डिजाइंड फॉर डिप्लोमेटिक जी एनक्लेव जी जी, It was designed by Sweden. बाय डिजाइन स्वीडन ने डिजाइन किया था पूरा, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस जैसा कोई इलाका नहीं था। अब तो इथोपिया लग रहा है। हाँ, अब तो खैर पता नहीं क्या है। बहरहाल Actually, वहाँ जाने इवन के मैं आपको बताऊं, connections नाज़िमाबाद जो है उसकी इम्पोर्टेंस, वहाँ से जितने लिटरेरी लोग निकले हैं ना, जी जी तो आपके जी, इस पे रिसर्च भी है पूरी के नॉर्थ से, और नहीं, ये अब तो नाज़िमाबाद नाज़िमाबाद से पे किताबें बहुत। लिखी जा रही हैं। आपके कदीर खान साहब जो जी। हैं वो नाज़िमाबाद के थे, जिन्होंने एटम पढ़े लिखे लोग जाहिर है, सारा फिर आपके- सीएसपी ग्रुप जो था वो उधर था शुरू में, पाकिस्तान। इफ्तिखार आरिफ हो गए, बदरुल्लाह अलीम हो गए, फिर आपके जो है एक ज़माने में मुझे याद है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में 11 में से 6 खिलाड़ी नाज़िमाबाद से होते थे। अब एक भी नहीं है। अब कराची से एक भी नहीं है। अच्छा नुसरत साहब, आपका क्या है वैसे, ये हमने नहीं पूछा, आपका कोई जिस तरह ये यादगार है हमेशा की, तो कोई कुर्बानी के हवाले से ऐसी यादगार है, या अपना इंटरेस्ट होता था बचपन में, क्या गर्लिश लाइक्स थे या कुछ टॉमबॉय टाइप? नहीं नहीं, बहुत गर्लिश, बहुत गर्लिश। मैं 9-10 तक गुड़ियों की शादियां की हैं। अच्छा तो फिर ये गाय बकरों से तो कोई नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इतना interest डर नहीं। लगता था मुझे, अभी तक लगता है वैसे। आजकल वो पैरोडी भी बनाते हैं ना सोशल मीडिया में कि हाउ आर गर्ल्स ऑन Exactly, ईद उल अज़हा, और बॉयज तो उसमें गर्ल्स का यही है, अंदर एंटर हुई हुई ये दूर कर मैंने दो। देखी है कि कुछ गर्ल्स तो बड़ा प्यार करके उनके साथ मेरी एंटरटेनमेंट बेटी वीडियोस बना बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा, शी इज़ इन लव विद देम, लेकिन मेरा नहीं है। घर में भी डॉग है तो वो मेरे पास नहीं आता, उसको पता है कि अम्मा को हाथ नहीं लगाना। हाँ। तो मैं जब गाड़ी से उतरती हूँ तो फौरन आएगा पास, तो मैं कहती हूँ मैं बहना नहीं हूँ, हाँ। फौरन पीछे हट जाएगा। वो सिर्फ उसकी टेक केयर करती है ना सब, तो उसको मैं नहीं क्या उससे बुलाती हूँ। तो जानवरों की जहाँ तक बात है, अदरवाइज जाहिर है बुरे तो नहीं लगते, बस एक झिझक सी है। लेकिन आप उस तरह कंफर्टेबल नहीं? नहीं, हाँ बिल्कुल। और कुत्ते की जहाँ तक बात मैं कर रही थी, वो नापाक हो जाता है इंसान, तो नमाज कैसे पढ़ूं, क्या करूं, इसलिए बिल्कुल नहीं। तो हाँ, ये ना हो कि हमारे शो के बाद वायरल हो जाए, क्या है नुसरत वाहिद ने ऐसा कोई कमेंट कर दिया जानवरों के बारे में। और डॉग लवर्स जो हमारे यहाँ अचानक निकल के आ गए हैं ना, हर गली में एक डॉग लवर और डॉग के साथ जा रहे हैं, तो वो उसके बाद हो सकता है लोगों को लगे बड़ा ईद का दिन सेंसिटिव एक्चुअली, कमेंट कर चाहे दिया। ईद हो या बकरीद, मेरा जो है वो मैं शीर खुद बनाती हूँ। अच्छा, शीर खुद बनाती हूँ और एक रात पहले तकरीबन तैयार कर लेती हूँ, फिर जमात से पहले ये लोग खा के जाते हैं एक प्याला, फिर वापसी पे आते हुए नाश्ता होता है, पुलाव ज़रूर बनता है, कबाब ज़रूर बनता है, कोरमा ज़रूर बनता है, ये ईद की वो चीज़ें। लेकिन शीर सिर्फ मैं वो आप बनाती हैं, तो वो कोई खास किस्म की होती है या ये यूजुअल जो हर घर में होती है वही वाली? नहीं, मेरी जो खा के लोगों ने कहा है कि ऐसी शीर कभी नहीं खाई। ओहो, देख लें अब शायद, भाई, देख लें, हमें भी मौका देना, बिल्कुल आए, हमें भी मौका दें। बिल्कुल घर जब तक तशरीफ खाएंगे लाए, नहीं खाएंगे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल आए घर तशरीफ उसमें लाए। क्या क्या होता है उसमें ऐसा कि वो इतनी मुनफरिद होती है? सिर्फ हाथ की बात है या उसमें कुछ डाला भी आप ऐसा ये जाता मुजाफर की बात करेंगे, शीर खुरमा की बात करेंगे? शीर खुरमा। शीर खुरमा तो मेरा एक्चुअली ये है कि मैं जब दूध पकाना शुरू करती हूँ ना, तो उस वक्त उसमें खजूर, छुआरा, सारे जितने पिस्ता, बादाम, किशमिश, छुआरा, ये सारी चीज़ें इनको पहले फ्राई करके रखती हूँ। अच्छा, अलग से। सही सही। और फिर हाँ, उसके बाद उसमें डालती हूँ, वो जब साथ साथ पकते हैं ना उसके, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और फिर आखिर सेवइयां देखिए आज आप हमारे लिए लेकर नहीं आई, ओहो, कितनी नहीं, क्रेविंग हो आप लोग रही है आइए, सुनने के घर बाद। आइए, मैं आपको मुझे खिलाऊंगी। ये वाला बहुत पसंद है। हमारे घर में जो बनती थी ना, वो बड़ी गाढ़ी बनती थी, तो हमने किसी के यहाँ गए तो फिर उसके बाद से हमारे घर में वही बनती है, जिसके अंदर छुआरा पड़ के पकता है, कोई दूध ब्राउन हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही है। और सेवइयाँ कम होती हैं। सेवइयां आखिर में बिल्कुल हमारे तो लद्दर हो जाते हैं, सेवइयाँ नहीं निकलते हैं, तो वो अजीब सा हो जाता है। मेरी मम्मी भी बहुत टेस्टी बनाती है। आप क्या बनाती हैं? मैं खाती है। दम का कीमा बनाती हूँ जिसमें कोई ऑयल नहीं होगा, सैलेड के साथ। उसमें कोई ऑयल नहीं होगा, सैलेड के भाई, साथ एक ईद वाले तो दिन। ये वो है, कुर्बानी। ये वो है जैसे आप मेरा से पूछें आप ब्रेकफास्ट पे क्या करती हैं, बताएं ऑरेंज जूस पीती है, घर जाके उन्होंने लस्सी पी लेनी है या कुछ पराठे खा लेने हैं। भाई अगर मैं लस्सी और पराठे खाती तो पूरा साल ही मैं फिर लस्सी और पराठों टाइप होती। हाँ। ठीक है, तो नहीं, कुछ लोग ब्लेस्ड भी होते ऐसा हैं, ऐसे बिल्कुल ही भी लोग नहीं। होते हैं जो जिनके लिए है ना वो खाते- जिनको देख के हमें जो है ना लगता है कि पता नहीं हम कौन सी नहीं, मखलूक हैं। खाते लकड़ी ऐसा बकरी की तरह है, सूखती लकड़ी की तरह है। आपके साथ तो प्रोग्राम किया, खाना खाया इन्होंने आपके साथ? बाद में कैमरे के बाद
जो लोग मुझे तो राज खोल जानते हैं रहे वो हैं भाई। नहीं नुसरत, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से उन्हें पता है कि हिना कब कितना और क्या खाती है। कब कितना और क्या खाती है। चले जी, तो आपने नहीं, compliment जिंदगी बहुत दिया। deep वाली हो गई। नहीं मैं बोलने ही वाली थी उस वक्त, पता नहीं आपने कौन सी बात शुरू कर दी थी। कुर्ते का कलर बड़ा आला है। हाँ, किसने चूज किया? मैंने खुद। खुद। वाह। चल, मैं हैरत से बड़ी उन्होंने बात देखा। मतलब होता है घर में कोई भी यानी चूज कर लेता है। खुद जाके खरीदारी करते मैं जो है ना, मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कह लें, जब से ये डिज़ाइनर हैं वो आए थे अहमद बाम, तो वो अच्छा, उनके हाँ। साथ मेरा कनेक्शन बन गया है। हाँ, क्योंकि मैं उसने भी वो फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स किया था और आपका भी ताल्लुक मैंने टेक्सटाइल केमिस्ट्री में पीएचडी किया था। वो वो कॉम्बिनेशन हम डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर है भाई। हाँ, मैं डिड माय पीएचडी। माशाल्लाह। बस तो आप बातें क्यों डॉक्टर लिखवाते नहीं है? नहीं, लिखवाते हैं जहाँ मतलब हाँ, मेरे never विजिटिंग know. कार्ड पे मेरे हाँ बिल्कुल, दैट्स एन पीएचडी के अचीवमेंट। पास में मेरे में उंगलियों आई पे आ वाज द जाए। फर्स्ट पीएचडी इन टेक्सटाइल एक्चुअली। क्या बात है, क्या बात इन अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। जब हम बहुत ही महव हो जाते हैं ना गुफ्तगू में, तो ये लोग कह देते हैं ब्रेक ले लें। पता नहीं क्या बात है, क्यों बॉबी? ये महव होने ही नहीं देते। होने ही नहीं देते। बॉबी, कोई किसी एक और, पहले तो आपने तारिक अजीज साहब का स्टाइल अपनाया था, अब किसी इमरान खान साहब का स्टाइल बड़ा फेमस है। मुझे एक शख्सियत के बारे में पता चला कि वो आ रहे हैं, कौन? पाकिस्तान आ रहे हैं। ओहो, तो मुझे उन्होंने एक मैसेज, अंदाजा हो गया होगा किसकी बात कर रही हैं। नहीं, मुझे उन्होंने एक मैसेज भेजा है। हाँ, क्या मैसेज भेजा है? क्या है? सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे हमवतनों, अच्छा, जो उनकी बात कर डरना नहीं है। मुझे पता है ये चाइना से मोमबत्तियां मंगवाई हैं, बिजली क्यों जाती है, चाइना ने चेक करने के लिए भेजी हैं। अगर बिजली नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा कि मोमबत्ती कितनी देर चलती है? ब्रेक में जाओ और चेक करके आओ। मुबारक एवरीबॉडी। और आप लोग क्या बातें कर रहे थे ब्रेक में? दांत पे लिपस्टिक लगी हुई। मुंह लिपस्टिक लगी हुई। काफ़ी बातें हो रही थी यहाँ पर। खैर, अब मैं आप लोगों को कुछ मुहावरे बताऊंगी, आप लोगों को, और आपने बताना है कि ये किस पर्सनैलिटी पे फिट बैठते हैं। वो कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, एनी फेमस पर्सनैलिटी। सही? अरशद साहब, आपसे शुरू करते हैं। 100 सुनार की, 1 लोहार की। फौरी। आर्मी चीफ। नुसरत साहिबा, अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को दे। नवाज शरीफ जरदारी। तो 2 नाम ले लिए। 2 ले लिया, आगे भी है कुछ। आपको समझ आएगा ना? आएगा हैं? आसान वाला। उर्दू में, हाँ, उर्दू में ही है। इंग्लिश वाली नहीं आंखें। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इमरान खान, सीट चाहिए ना उसे बस। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अच्छा जी शेफ, 1 करेला दूसरा नीम चढ़ा। ओफ, इतना मुश्किल। मुश्किल है। मुझे ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के कराची, जो हमें बजट मिलता है। यस, वेरी या क्या बात है। दोबारा करेला दूसरा अरशद साहब, आसमान से गिरा खजूर एक में अटका। गुलदार दूसरा वो आसमान से गिरा। खजूर में अटका। मुस्तफा कमाल। सर आप फिर ये इनको दे दें। चलिए, आपके लिए चेंज कर देते हैं, इनका काउंट कर लेते हैं। आ बैल मुझे मार। वो भी आप ही को आ रहा होगा, मगर कंट्रोल करिएगा। नहीं, मुझे आ रहा है। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है। हाँ, नाम लेना, नाम जो भी। क्या? नहीं, मतलब अभी शहबाज शरीफ। अच्छा, आस्तीन का सांप। तो इट्स इजी। बहुत चीनी से ताल्लुक है, चीनी से ताल्लुक है इसका। मुनहरिफन का। मुनहरिफ। ओके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, ये पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि डायरेक्टर्स को डांटते हैं तमाम। अच्छा, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की को लड़वा दिया इन्होंने। क्या करें? मतलब आप बीच में कहाँ हैं? आप नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं वो उनके आपस के गम को आपने देखा है। अच्छा, 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार 100 बीमार। कौन है वो? कुर्सी। कुर्सी, हाँ, हमें भी कुर्सी पे आ रहा था। कुर्सी इंसान बताए ना, कुर्सी तो जो भी है। नहीं, कुर्सी जरूरी थोड़ी है पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो सकता है। 1 अनार 100 वो बीमार। अनार तो इंसान नहीं है। हाँ, अनार नहीं है, मगर इधर हम अनार इंसान को ही तस्वुर कर रहे हैं। आप बताएं, 1 अनार 100 बीमार। मैं कह तो रहा हूँ कुर्सी। अच्छा, मैंने ही तो कुर्सी। कहा था। इंसान बताएं भाई शेफ।
इंसान एक अनार, सर हेल्प करते हैं, मैंने आपकी हेल्प की थी। आपने गलत है। आप किसी अच्छी थोड़ा हीरोइन सा का नाम बताएं, ले लेना एक भाई। अनार 100 बीमार। हाँ अरे इतने कोई हीरोइक पर्सनालिटी का यार, नाम ये ले हीरो देते हो। देखिए हमारे फाद मुस्तफा बेचारा आप बोल दे माई सेल्फ। वैसे फाद मुस्तफा जिसको सारे कैरेक्टर देने की कोशिश जाती है, आपके पास नहीं, आप अपने लिए कहते माई सेल्फ। नहीं, इतना अंडर एस्टिमेट करें, एक सोफा भी शेयर कर रहे हैं, फिर भी नहीं इनको समझ आ रही है। फिर समझ नहीं आ रही आपको। समझ छोटी है। अच्छा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती नुसरत साहिबा, किस किस का मवाजना करेंगी? हैं? इमरान खान और फिर वही आ जाते हैं दूसरे पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट इक्वल टू हिम। नॉट इक्वल। अच्छा, एक चीज़ ये वोरा साहब आप बता दें, ताली एक हाथ से नहीं बचती, किसको ये मैसेज देना चाहेंगे आप? चाहें तो बेगम को भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब खामोश ये हो बात गए ठीक है बेगम के आपकी। नाम पे। बिल्कुल मेरे ख्याल से बात ठीक है। बात ठीक है, हाँ, बिल्कुल बेगम पे जाती है, ताली एक हाथ से नहीं। लेकिन जाना अभी घर ही है और ईद का दिन Doesn't है matter. और आप खाने भी डांट पड़ती बनने। है, डांट पड़ती है आपको, हमें तो डिपेंड पड़ती करता है। आप गलत हो गए तो डांट पड़ेगी, सुननी भी पड़ती है फिर। सही है। अच्छा, वैसे आप लोग मर्द है शोज में मजलूम, नहीं मर्द है मजलूम बेचारा। शोज में आके आप लोग बहुत उनसे बड़ा मजलूम तो अब दुनिया में देखिए, नहीं पाया आदमी जाता। साहब, एक बात बताएं, शोज में आके ये लोग ऐसा मजलूम बनते हैं कि घर में आप लोग जब आप लोगों पे कोई भी बात जुल्म होती है होता तो है। उसमें आप लोग अपनी तब आवाज नहीं ज्यादा बनते उठाते? हैं। अब ज्यादा बनती बनते है, हैं लेकिन दूसरी आवाज बहुत भारी होती है। हमें आदमी बोलता है चलो यार ओके। अच्छा, आपने पूछा ऐसे वैसे जैसे बच्चे नहीं पूछते तुम्हारी अम्मी मारती हैं? इसी तरह ये उसी तरह था। यूनिवर्सल मसाइल एक ही है ना। हाँ हाँ, जैसे और और भी सवाल कस्टमर इज ऑलवेज राइट, हमारे है कि खातून इज ऑलवेज राइट, बेगम इज ऑलवेज राइट। ये उसके बाद एक ऐसी हस्बैंड है जो हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ है, माय वाइफ नोज, आई डोंट नीड गूगल Google, my बिकॉज wife माय knows वाइफ नोज एवरीथिंग। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और एक मैं बताती हूँ आपको, फौत हो गया बेचारे, उन्होंने लिखा हुआ था अपनी बीवी का जब फोन आता था, कहाँ हो तुम? अच्छा, वैसे आप लोगों ने यूजुअल नामों से हस्बैंड को यूजुअल नाम से ही सेव बस किया हुआ उनके है? ही नाम से सेव किया हुआ है। बस उनके ही नाम से, चैप्टर क्लोज। इसने मुझे कहा फॉरेन क्लोज, डोंट टॉक अबाउट इट। नहीं नहीं, ऐसा व्हाई नहीं। नॉट? नहीं, आप पूछ सकती हैं, लेकिन बस उनके ही नाम से। चलें, फॉर अ चेंज मैं आपको ये पेश करती हूँ, उठाएं ना पर्ची। खतरे की पर्ची मेरे पास। नहीं नहीं, सबसे पर्ची आप उठाएं और खोलें और बताएं, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। चलें। हाँ, हाँ, चलें भाई, लिखा हुआ है, देखा जो चेहरा तेरा। अरे बताना थोड़ी था, गेम था ये। वैसे मैंने भी उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया जब करना था। ये आपने बताना नहीं है, अब दूसरी पर्ची उठाएं ठीक। और एक्ट करके बताना है, और आपने झांकना नहीं है। ये आपने बिल्कुल मॉर्निंग शो वाला काम कर रही है। हाँ, मॉर्निंग शो वाला ही काम है। कौन सा इवनिंग में हो रहा है? भाई आप छुपा के देखें इसको जरा, तीनों लोग आपको बताएंगे कि क्या कह रही हैं आप। मुझे दिखाएं जी, थैंक यू। चलें, रेडी 1 2 3। कुछ भी नहीं बोलना। नहीं, थोड़ा बहुत बोल लें, मगर ज्यादा कोई हिंट मत दीजिएगा। एक एक करके गैस करेंगे ना। सॉन्ग है, एक सॉन्ग है ये, हाँ। पुरानी फिल्मों का बहुत ही हिट सॉन्ग है, जिसमें वो बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स। ठीक है, सब बता दे, पूरी पूरी बता दे। अपनी फीलिंग, टाइम नहीं है, घड़ी नहीं है, घर बड़ा है। हाँ, घड़ी बता रहे हैं वो, घड़ी नहीं, पहले क्या? नहीं नहीं, ये ज्वेलरी है, सारी ज्वेलरी, यानी ये ज्वेलरी। ये ज्वेलरी है, सोना है। हाँ। हाँ, तुम्हारे अगर तुम नहीं हो तो ज्वेलरी की भी कोई नहीं 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 नहीं, दोबारा से। बहुत जैसे बुरी एक्टिंग सारी हो रही है ज्वेलरी यानी। ठीक है, शेफ साहब और- गौर करें। सोना ना चांदी तो नहीं। हाँ, देखा? ये बात होती है, क्या बात है। लगता है गा चुकी किसी के लिए, ना सोना ना चांदी। नहीं, वो जो अच्छा, ये अच्छा, डिस्क्रिप्शन अब था ये मुझे गलत समझ आई, आप क्या देख रहे थे। नहीं, ना कोई महल, ना कोई महल। ओके। वैसे आप लोग एक्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। हैं? नहीं नहीं ये तो करते हैं लोग, सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसे बातें करें। नुसरत साहिबा, आपने एक पर्ची उठानी है, खामोशी से देखना है, छुपा के। वोरा साहब ना देखें। वोरा साहब ने प्रूव किया है कि वो सबसे अच्छा गैस लगा सकते हैं अभी ये तक तो है। अभी तो स्टार्ट अभी तक। मुझे दीजिए। 25% हुआ है। बहुत 75 दुख हुआ आपको देख के। क्यों? कैसे करूं? हाँ,
कैसे करे इंसान, आप करें। म्यूजिक ऐसा चल रहा है जैसे हॉलीडे की लॉबी में चल रहे हैं आप। शुक्र करें चल रहा है। नुसरत साहिबा को ये देखने के बाद खांसी शुरू हो गई है। एक्सप्रेशन क्यों हो रहा है? एक्सप्रेशन बताइए। अच्छा चले, आप हिंट दे दें, आप एक्ट मत करें, आप हिंट दे दें। नहीं, मैं कर रही हूँ, जिसके लिए कर रही हूँ वो यहाँ पे नहीं है, जाहिर है। अच्छा अब वो मेरा क्या नहीं भी लगे? है, तू मेरा क्या लगे? कहो एक दिन। कहो एक खुद दिन। बता दिया। कहो एक दिन। अच्छा पेशेंस लेवल इतना नहीं था उनका। उन्होंने कहा आप लोग रहने दें। बोरा साहब प्लीज ट्राई। व्हाट इज कहो एक दिन? कहो एक दिन एक सॉन्ग है अहमद जाजेब। जी। मेरा सॉन्ग्स वगैरह से इतना कोई वास्ता ही नहीं, क्या करे बंदा। इजी है। इजी है। हाँ आपके लिए मुझे लग रहा है सब इजी है। आप स्पोर्टी रहे हैं बचपन में बहुत। ये क्या था? हाँ ये मैंने तो देख लिया, आप लोग इनको करें इनको। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यस। देखा जो चेहरा तेरा। वाह ये आपने पढ़ी, मैंने यूं I देखी swear, थी नहीं और आपने चीटिंग की है। नहीं। यूं नजर आ रहा है, देखिए इन्होंने दूर से। कहा देखा। ये लगा मुझे ये कॉलेज वाली याद आ गई इनकी। फुल मैसेज चल कन्वे हो गया है। अच्छा गाना कौन सुनाएगा आप लोगों में से? मैं तो बहुत बुरा हूँ, मुझे अलाउ नहीं बाथरूम सिंगर, मतलब आई कैन सिंग। ब्रेक कब है? किसने आपको ये आप घर वाले कहते हैं हर चीज में कहीं वो कह ये आप नहीं गाना नहीं गाएगा? हाँ तुम गाती हो? यार नहीं, जिसने पॉज लिया यानी वो गाता है। कहता है वहाँ वो कह रहे नहीं, वो कह रहे मुझे आप थोड़ा सा मैं गाती नहीं हूँ। ये Warm up इतनी हो जाए। फटी हुई आवाज कोई गाने वाली आवाज है? चलें कोई नहीं, गाएं गाएं आप। ये नारों वाली हिम्मत आवाज। चाहिए होती है। नहीं, मैं नहीं गाती। नारों वाली आवाज है, नारा लगा के दिखाएं चलें। जिए पाकिस्तान, ईद मुबारक। ये कहाँ अगर ये नारा नारा ही तो है। बहुत ही मरा हुआ था। ये तो नारा हुआ ना। ये नारा है हाँ। अच्छा नुसरत साहिबा आपने बताया कि हम बड़े नारे लगाते हैं, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाएं, पता लगे अपनी आवाज में। जैसे आप उस वक्त जो पुरजोश तरीके से जब होती है ना, जब नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, नहीं कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। देखा भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे होते थे बचपन से, हमने सुने। चले पाकिस्तान जिंदाबाद का सब मिलके नारा लगाएं। सही है? पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह। चलिए ब्रेक ले लें आप। क्यों? है भी? ये भी वायरल हो जाता है। वो पिछले दिनों किसी ने ब्रेक ले लिया तो पॉलिटिशियन ने शो में, तो सबने कहा कोई बात है जो गेस्ट अच्छा, ने बोला है ब्रेक लेने के लिए। अच्छा ये भी वायरल हो जाती हैं चीजें। जी बोरा साहब आपने लगाना है कोई नारा? लगते ही रहे वायरल। लगा तो दिया हमने सबने। सबने पाकिस्तान वही जिंदाबाद। सबका नारा होना चाहिए, एक ही वैसे नारा यही होना बात चाहिए है, सबका, वैसे यही बात पाकिस्तान है। जिंदाबाद। हाँ क्योंकि कुर्बानी की इस ईद में हम कुर्बानियों की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फलसफा तो यही है कि हम सब एक नेशन है और हम सब पाकिस्तान में रहने नए वाले वाले हैं। पाकिस्तानी, पुराने वाले पाकिस्तानी? नहीं एक ही पाकिस्तान है, सारी एक ही पाकिस्तान है। एक ही पाकिस्तान है। नई तब्दीली तो ये है कि हम में नयापन क्या आता है। बिल्कुल। खुद स्टेट तो मेरे ख्याल में उस तरह बदलने से रही, लेकिन हम लोग अपने आप को कितना बदलते हैं और बेहतरी के लिए अभी बदलते तो हैं। है ये पुराना पाकिस्तान, हमें इसको चमका के नया करना है। अच्छा तो कोई गाना हो जाए इस वक्त। मेरा ख्याल है इतने लोग, अभी एक गाना ड्यू है उधर। उधर उन्होंने बहुत मना कर दिया। भोरा साहब आप गाते हैं थे नहीं, गाना? मैं नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। ऐसी शौक में भी नहीं गाया? अच्छा बिल्कुल इस बात से तो उन्होंने हाथ उठा लिया कि मेरी तरफ आए भी ना कोई। नहीं सादत भाई नहीं आप तो गा ही लेते हैं यार। नहीं यार बिल्कुल नहीं, मैं वाकई में मैं कुछ शर्माता वो नहीं उनकी बेगम ने मना किया हूँ, कभी मना किया हुआ है। आप ये ट्राई मत करना कभी। हाँ अच्छा इनके साथ मिलके गा लेना, ये गाएंगे हम। बॉबी के साथ मिलके बॉबी गा गाए लेना। हम तो आपके साथ हैं। ये बहुत टैलेंटेड है। I can love you more than anybody else, you mean it. Oh, I can love you more than anybody else, you mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। नी राणिए सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। दिल दी गल
ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ You don't think to know I love you baby You don't think to know I love you baby I can love you more than anybody else mean it Oh I can love you more than anybody else mean it यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया साडा दिल बेकरार हो गया वैसे पंजाबी गाने हुए और किसी किसी को पंजाबी नहीं भी समझ आती थोड़ा उर्दू की भी फरमाइश आ रही थी हमारे पास मेरा ख्याल है कि आजकल तो सबको समझ आती है टिकटॉक ऑन करो You're bad. इंस्टाग्राम ऑन करो सबको ही समझ नहीं नहीं मुझे नहीं किसी किसी को नहीं भी आती भाई बॉबी ठीक है नेक्स्ट जो है ना उर्दू आइटम होना चाहिए ठीक है, ठीक। ताकि आपके साथ गा तो सके ना लिरिक्स में कहीं कहीं अटक जाता है बंदा क्या कहते हैं ठीक है हो जाएगा इंशाल्लाह हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह सो वैसे अभी भी टाइम है अगर नुसरत साहिबा आप भी नो नॉट एट ऑल वैसे सियासत के अलावा आप लोगों का शौक क्या है कोई कोई अगर आपसे पूछे कि भाई फ्री हैंड दिया जाए आपको सियासत के अलावा क्या करेंगे ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करेंगे और शॉपिंग ड्रेस ड्रेस डिजाइनिंग वाह वाह क्या बात है लेकिन ट्रैवलिंग सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आप रिलैक्स हो जाते हैं आपका माइंड बॉडी सारा रिलैक्स और आप अपनी ही एक धुन में चले जाते निकल हैं जाओ बस बिल्कुल ऐसे ही किसी और के पैसे में ट्रैवलिंग में होता है ये वो तो हस्बैंड बेयर कर रहा होता है ना उससे पूछो उसका क्या हाल होता है बेचारे का है जब आप बोर हो जाओ तो एक फरमाइश की एक पर्ची डाल दो आगे कि चलें क्या बात है बहुत बोर हो रहे हैं अच्छा बोर हो रहे हैं टू तुम मच ट्रैवलिंग बहुत काम कर लिया वो बेचारे किसको पर्ची डालेंगे हाँ अल्लाह ताला को अच्छा उन्हें अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया वाह और ये है कि ये इनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी करें तो आपकी तो वैसे ही माशाल्लाह काफी ट्रैवलिंग रहती है अल्हम्दुलिल्लाह है ना आना जाना पाकिस्तान अभी अमेरिका में थी मैं अभी आई हूँ जनवरी के एंड में आई हूँ अब सितंबर के एंड में मेरा अनदर ट्रिप है ओके तो ख़वातीनो हज़रात हमारी ये गुफ्तगू जारी सारी है यहाँ पर एक ब्रेक है लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमें अरशद वोहरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है और हम आपको ये भी प्रेजेंट करेंगे जी बुके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग केक कटिंग सेरेमनी भी एंड में होनी है उस वक्त तक आप नहीं मौजूद होंगे बट थैंक यू सो मच ईद पर आना टाइम निकालना इट्स अ प्लेजर बहुत बहुत शुक्रिया एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार ओ, 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 तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना जो देखा मैंने वो पूरा हो गया डूबे हैं यूं जैसे हो पार
होना था क्या। वाह क्या बात है, ये स्पेशली आपके लिए था वैसे, है ना? जी हाँ, क्योंकि आप कह रहे थे पहले कि जी उर्दू गाना घर भी करना जाना है चाहिए। अभी। मेरा दूसरा सवाल है, नुसरत क्योंकि she's a designer, if I can ask, हाँ हाँ ये जो कपड़े बचते होंगे जो कतरन, आप उसका क्या कहाँ इस्तेमाल कुछ होता है या बीइंग क्रिएटिव नहीं, वो जाया? अच्छा इतना ही होता है जो पूरा सूट बन जाए। आप इनको दाद दें नुसरत को, माशाल्लाह इनकी डिजाइनिंग, ये अब देखें ना, इन्होंने अपने जो ड्रेस सिलवाया था उसके जो बचे हुए कपड़ों से ये फूलों के नीचे लगा दिया टेबल थी ना। ये मैंने, अच्छा मेरे, ओके, मेरी तो खैर डिजाइनर है वही अक्सा शेख, उन्होंने ये ड्रेस बनाया है। अब अगर उन्होंने कतरने इनको वैसे प्रोवाइड कर दी तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप देख लें हमारी कैसी कोऑर्डिनेशन है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। है ना, बिल्कुल। मैंने रेड पहनना था और सारी रेड, हर जगह लाल ही लाल, मतलब बस माशाल्लाह। ऐसे ही होता है। भरा ये देने भाई। ईद का ही है ना ये? जी जी ईद का है, मतलब क्या था वरना नहीं वरना क्या था, अब क्लियर कर दें इसको। अब मेरी बारी है, अब मेरी आपकी बारी बड़ी देर से आई हुई है, आई आ तो गई है ना, आ रही जा है नहीं मेरी रही है बारी। बस। हाँ जा नहीं रही है, वो तो आज डिफरेंट फ्लो में आपके लिए भी है, नहीं, बहुत हिना हमारे- के लिए भी है। आइए और ये देखें जी, मेरे कपड़ों को फौरन नजर लग जाती है ऐसी बातें करने से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता आपने हमें दिया है जी। और ये घर जाएगा हमारे साथ आपकी तरफ से, बहुत शुक्रिया। और कुछ आप पीछे कमेंट्री भी करते रहे बॉबी, मैं फूल बांट रही हूँ गुलदस्ते, आप कमेंट्री करेंगे जी, बताएं आप फूल बांटिए क्योंकि ये दूर है थोड़ा सा। क्योंकि ये सारे फूलों के जैसे गेस्ट हैं। क्या हाय बात हाय हाय। क्या बात है, ऐसा आपकी आवाज़ में माशाल्लाह, आपके लहजे में फूल जड़ते हैं, जरूरत नहीं थी इस फूलों की। आप ऐसे ही वाकई माशाल्लाह सीरियसली घर वालों को ऐसा क्यों नहीं लगता? घर की मुर्गी दाल बराबर। आज मैं तमाम उन लोगों घर को वालों नहीं को लगता। यकीन दिला सकती हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही खुश इखलाक है, आप जी। भी इनकी कदर करें भाई। बल्कि वो तमाम उन लोगों ने ख़वातीन की आंखें कान सब बंद कर लिए होंगे इस बात पे, वो ऐसे ही क्योंकि इंसान जो एक्चुअल होता है ना वो घर में होता है, बल्कि स्विच वो घर वालों के सामने होता है। चैनल स्विच कर लिया होगा। तो जब लोग कोई एक दफा शर्मिला फारूकी ने बोल दिया, नुसरत मुझे तो लगता है तुम्हें गुस्सा नहीं आता होगा, ऑन एयर बोला उन्होंने, एक प्रोग्राम हो रहा था, मेरी टीम के लोग और बाकी सबने कहा झूठ है गुस्सा आता है। थैंक यू सो मच नुसरत साहिबा फॉर कमिंग, और ड्रेस की तो आपकी ऑलरेडी बड़ी तारीफ हो चुकी है, आप हमें याद रखेंगी, आपने कहा भी है मुझे और शाइस्ता को, और नेक्स्ट टाइम जब ड्रेसेस आपके बनेंगे तो फिर तो हमें खुसूसी तौर पे, मुझसे सौतेलापन है कोई, आपने इजहार ही नहीं किया, मैं आप आपको जब जब से- में इजहार कर चुकी हूँ। आंखों तक बात पहुंच गई है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में आंखों बोलने में, वाले? हाँ। ये मेरे कहीं ख्याल वायरल ना हो में जाए। यू डोंट वेयर पाकिस्तानी ड्रेसेस। I wear very, I mean, on occasionally, बस I do. लेकिन मेरे जो है ना वो बहुत इंग्लिश स्टाइल के पाकिस्तानी ड्रेस। मेरे I ख्याल really सादा love भाई to वहाँ wear चले। those kind हम of. चले, हाँ हमें कुछ नहीं मिलना। मैं लर्न कर रही हूँ तो मैं सुनना चाहूंगी कि इंग्लिश स्टाइल के पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में मैं मोस्टली ऐसे ही खाती भी कपड़े नहीं है, पहनती इनका हूँ। बता रही थी रास्ते में, कौरमा वोरमा मैं नहीं खाती हूँ। क्या कोरमा वगैरह नहीं कोरमा, खाती? बिरयानी, नहीं तो नहीं, फिर क्या अमेरिकन खाती? फूड। स्टेक्स, बताया तो है। स्टीम वेजिटेबल्स, गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गई, बता रही थी। बीफ, ये सब कुछ। हर वक्त बंदा ये कैसे खा सकता है? आई लव इट। नहीं, उनका टेस्ट डेवलप हो गया होगा ना। मेरा taste develop है। कुछ डेवलप Taste कर लेते हैं, develop हो कुछ जाए, डेवलप कर मगर भी रोज- लेते हैं। आप देखें कि जहाँ से मुझे सब्जियों फलों की खुशबू आएगी वो मुझे बहुत टेम्पटिंग लगेगी, और बिरयानी और कोरमा आई डजंट बॉदर। अच्छा क्या बात है। सो जी अब क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो जाते जाते आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं देखने वालों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं। जी नुसरत साहिबा। देखिए, ईद का दिन आज का जो है ये सिर्फ कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी उस बेटे की है जो उसने बाप की बात सुन के, ख्वाब था वो, वाह वाह वाह। ख्वाब था वो मतलब रियल नहीं था। सुन के उन्होंने कहा कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो मैं हाजिर हूँ। तो ये कुर्बानी एक्चुअली हम लोग जो देते हैं, बकरा लाए काट किया कर दिया, बकरे को ला के जिस जगह पे खड़ा करते हैं आप, बकरा या कोई भी जानवर, अगर उसको धूप लग रही है, अगर उसे गर्मी लग रही है, उसे पानी नहीं दिया जा रहा, तो वो कुर्बानी कैसी होगी? उससे तो मोहब्बत डेवलप करने की बात की है ना। हाँ, एक कि आप आपकी उस उनसियत जानवर से डेवलप होनी मोहब्बत चाहिए करें, और फिर हाँ। वो कुर्बानी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं कुर्बान करने वालों से बात कर रही हूँ, एक जानवर के सामने दूसरे की कुर्बानी मत करें।
बहुत जुल्म ये मना किया है, हज़रत वसल्लम ने मना किया है। और छुरी तेज करना इस तरह की वो जानवर के अच्छा, सामने मुझे नहीं करें। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कते कलामी की, लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे कहा जा रहा है कि जी अब हमने क्लोजिंग करनी है। थैंक यू सो मच यहाँ तशरीफ़ आवरी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ईद को बहुत बेहतरीन तरीके से मनाइए, घर वालों को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक कहिए। तो ये आप अपने पास रखिएगा बेड साइड पे, एंड यू thoroughly enjoy it for all 3 days, okay? So आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।